कौन है राधा, क्यों उनके नाम के बिना अधूरा रहता है श्री कृष्ण का पूजन। देवी राधा को उनके प्रेम, समर्पण और त्याग के लिए तो सब जानते हैं। यहाँ जाने क्यों लेते हैं उनका और श्री कृष्ण का नाम एक साथ और इसका महत्व। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले न हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती है, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। राधा को दिए गए हैं इतने नाम। राधा को राधिका, माधवी, केशवी, रासेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी है। खासकर गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती है। वह कृष्ण की आंतरिक शक्ति या शक्ति है, आनंदपूर्ण ऊर्जा। वह भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हादिनी शक्ति या आनंदित ऊर्जा है। शास्त्रों के अनुसार वह दूधियों, ब्रजगोपियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए मानी जाती है। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण परम भक्ति का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय है। भगवान कृष्ण के लिए उनका प्यार और लालसा। उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानव आत्मा, अनात्मा के रूप में भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिव्य प्रेम की शक्ति। रसिक संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा, योगमाया के मूल स्वरूप और हल्दीनी शक्ति, दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति है। वह सर्वोच्च देवी है। उन्होंने वृंदावनेश्वरी, श्री वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो दूधियों, गवालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वह वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी है। बरसाना में लठमार होली का प्रचलन। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा और कृष्ण दोनों जयदेव गोस्वामी द्वारा गीता गोविंदा के मुख्य पात्र है। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल है, जो गोकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना कहा जाने लगा, जहां वह अपनी शादी के बाद रहती थी। बरसाना में लठमार होली का अभ्यास कृष्ण द्वारा बरसाना जाने और फिर बरसाना की महिलाओं की पिटाई से बचने के लिए किया जाता है। कृष्ण के साथ उनके रासलीला नृत्य ने कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और कृष्ण के साथ उनके रासलीला नृत्य ने कई प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दुई देहा दरी अन्याय ओने विलासे रस स्वादन कोरी। इसका मतलब यह है कि राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है, जो दो अलग अलग शरीरों का रूप लेते हैं ताकि वे प्यार के विभिन्न भाव को संजो सके। राधा और कृष्ण दोनों एक नहीं है। देवी राधा को कुछ लोगों द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण के स्त्री रूप में भी माना जाता है। हर साल राधा रानी के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हरिवंश और स्वामी हरिदास की पुस्तकें राधा को मुख्य देवता मानती है। यहाँ राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को गोपियों के स्रोत और अनंत आत्माओं की माँ के रूप में बताया गया है। श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति। नारद
पंचरात्र में कहा गया है कि राधा गोकुलेश्वरी है, जो सहज प्रेम की पूर्ण अवतार है और महाभाव की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण जो सभी अस्तित्वों के स्रोत ईश्वर है और श्री राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, और वह अपनी भक्ति और सेवा की संपूर्ण संपदा के साथ अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण की पूजा करती है। देवी दुर्गा राधा जी के बारे में कहती है। सम्मोहन तंत्र में देवी दुर्गा कहती है, दुर्गा नाम जिसके नाम से मुझे जाना जाता है वह उनका नाम है। जिन गुणों के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ वे उनके गुण हैं। जिस महिमा के साथ मैं विराजमान हूँ वह उनकी महिमा है। वह महालक्ष्मी है। श्री राधा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय, सबसे प्यारी प्रेमिका है और उनके प्रति की सीका आभूषण है। राधिक गोपी राधा के एक स्थायी रूप को संदर्भित करता है। राधिका शब्द राधा से संबंधित है, जिसका अर्थ है दया, कोई उपहार, लेकिन विशेष रूप से स्नेह, सफलता, धन का उपहार। यह शब्द वैदिक साहित्य के साथ साथ महाकाव्य में भी दिखाई देता है। राधिक गोपी राधा के एक स्थायी रूप को संदर्भित करता है। राधा जी के बारे में डेविड किंसले के अनुसार, हिंदू देवी देवताओं पर अपने अध्ययन के लिए प्रसिद्ध धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर डेविड किंसले के अनुसार, राधा कृष्ण प्रेम कहानी दिव्य मानवीय संबंधों के लिए एक रूपक है, जहां राधा मानव भक्त या आत्मा है जो वास्तविक अर्थों में लंबे समय तक रहती है। सच्चा प्यार राधा कृष्ण के बारे में और अधिक सीखने, भक्ति में और जुनून के साथ नई मुक्ति पाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में वृंदावन के पास भांडीरवन नामक एक जंगल में हुआ था। राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण पर केंद्रित वैष्णववाद की कुछ भक्ति परंपराओं में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। आप और मैं एक आत्मा है, मैं खुद से शादी कैसे कर सकता हूँ? राधा ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे शादी क्यों नहीं कर सकते, तो कृष्ण ने जवाब दिया, शादी दो आत्माओं का मिलन है, आप और मैं एक ही आत्मा है, मैं अपनी आत्मा से शादी कैसे कर सकता हूँ? कई हिंदू ग्रंथ इन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। वृंदावन में राधा कृष्ण प्रेम मंदिर। इन परंपराओं के कुछ अनुयायियों के लिए राधा का महत्व कृष्ण से अधिक है। वह कृष्ण के साथ अर्धनारी के रूप में हिंदू कलाओं में भी दिखाई देती है। यह एक प्रतीक है जहाँ छवि का आधा हिस्सा राधा और दूसरा आधा कृष्ण है। इस अर्धनारी को कभी कभी अर्धध्रुवेंद्र धारा मूर्ति के रूप में जाना जाता है और यह राधा और कृष्ण के संपूर्ण मिलन और अविभाज्यता का प्रतीक है। राधा कृष्ण और सीताराम। राधा कृष्ण और सीताराम की जोड़ी दो अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सीता को पारंपरिक रूप से संप्रेरित किया जाता है राम की संप्रीत और सदाचारी पत्नी के रूप में, जो एक गंभीर गुणी पुरुष की आत्मनिरीक्षण स्वयं धर्मपत्नी है। राधा कृष्ण की शक्ति है जो चंचल और साहसी है। राधा और सीता अलग अलग पर एक है। राधा और सीता हिंदू परंपरा के भीतर दो रूप पेश करती है। यदि सीता एक रानी है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से अवगत है, तो राधा विशेष रूप से अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है। दोनों जीवन की चुनौतियों का सामना करती है और अपने सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्ध है। वे दोनों हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली, आराध्य और प्रिय देवी है। वह कृष्ण की मूल शक्ति मानी जाती है। उन्हें कृष्ण की मूल शक्ति माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में सरोज देवी और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भीतर भी उन्हें कृष्ण की मूल शक्ति माना गया है। राधा चालीसा। राधा चालीसा में उल्लेख है कि कृष्ण शुद्ध भाव से राधा का जाप करते हैं। अन्य गोपियों को आमतौर पर राधा की सर्व इच्छुक सेविका माना जाता है। कृष्ण की बांसुरी में राधा रानी की श्रेष्ठता दिखाई देती है। राधा रानी की श्रेष्ठता को कृष्ण की बांसुरी में देखा जाता है, जो राधा नाम को दोहराती है।
राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है, सांख्य रस विवाहित संबंध और परिक्रिया रस शाश्वत मानसिक प्रेम से संकेतित संबंध। राधा और कृष्ण अलगाव के माध्यम से भी विचार साझा करते हैं। गौड़ीय परंपरा परारस को प्रेम के उच्चतम रूप में केंद्रित करती है, जिसमें राधा और कृष्ण अलगाव के माध्यम से भी विचार साझा करते हैं। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम भी इस गुड तरीके से भगवान के सहज प्रेम के उच्चतम मंच के रूप में वर्णित किया गया है। कौन है राधा, क्यों उनके नाम के बिना अधूरा रहता है श्री कृष्ण का पूजन, ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर बता दी गई है। हरे कृष्णा।